नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरजेश के यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी ठीक ढंग से चल रही होगी। आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता में आर्यों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में एवं धार्मिक स्थिति के बारे में। आर्य लोग किस किस चीज का उपयोग करते थे और किन किन चीजों के लिए युद्ध किया करते थे, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। तो जो है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी नदियां थी, उनका क्या क्या नाम था प्राचीन काल में, तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम था दोस्तों परशुड़ी। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री। चिनाब का प्राचीन नाम चिनाब या चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी। झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा। गोमल का प्राचीन नाम गोमती। काबुल का प्राचीन नाम कुंभा। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा। कुर्रम का प्राचीन नाम कुमु। इंडस का प्राचीन नाम सिंधु। ये जो है दोस्तों, ये आधुनिक नाम है इसके, और ये है जो दोस्तों प्राचीन नाम। इन सभी नामों को दोस्तों पूर्णतया कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि ये नाम डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था, ये याद कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों कुर्रम तो नहीं पूछता है उतना, बाकी सब तो पूछ लेता है। बाकी सब तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है सब। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम, रावी नदी का प्राचीन नाम परशुड़ी। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री। चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी। झेलम का वितस्ता। व्यास का विपाशा। गोमल का गोमती। काबुल का कुंभ या कुंभा। गंडक का सदानीरा। कुर्रम का कुमु। इंडस का सिंधु। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में नदियां। वैदिक संहिता। वैदिक संहिता वैदिक संहिता सबसे पहले इस शब्द के बारे में जानेंगे। वैदिक संहिता चारों वेदों को सम्मिलित रूप से जो है दोस्तों वैदिक संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को चारों वेदों को सम्मिलित रूप से जो है दोस्तों संहिता कहा जाता है। तो वैदिक संहिता यानी कि चारों वेदों में मिलाकर कुल नदियों की कुल संख्या कितनी दी गई है दोस्तों वेदों में 31। जबकि ऋग्वेद में अकेले दोस्तों ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का उल्लेख है। और पूछे दोस्तों ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल नदियों की संख्या पूछे दोस्तों तो 21 नदियां। ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछता है ये तीनों चीजें, कि वैदिक संहिता में कुल नदियों की संख्या और ऋग्वेद में कुल नदियों की संख्या और ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल नदियों की कुल संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल नदियों की संख्या 21 है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो थी जो है दोस्तों आर्यों की, वो सिंधु नदी थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्यों थी? क्योंकि इसी नदी से जो है दोस्तों ये लोग कृषि करते थे, सिंचाई करते थे। और सर्वाधिक पवित्र नदी जो थी दोस्तों इनकी सरस्वती नदी थी। सर्वाधिक पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी। और इस सरस्वती नदी को जो है दोस्तों नदीतमा या मातेतमा नाम से जाना जाता है। बहुत पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा। सरस्वती नदी को नदीतमा और मातेतमा नाम से जाना जाता है। और देखिएगा दोस्तों हिमालय में जो है दोस्तों ऋग्वेद में जो है दोस्तों हिमालय एवं इसकी एक चोटी मुजवंत का उल्लेख है। पूछे दोस्तों आपसे कि ऋग्वेद में हिमालय की किस चोटी का उल्लेख है, तो दोस्तों मुजवंत का उल्लेख है। और पूछे दोस्तों ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार नाम लिया गया है दोस्तों, तो ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, और यमुना नदी पूछे दोस्तों तो यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
ये तो वही चीज है। ऋग्वैदिक काल जो था दोस्तों, ऋग्वैदिक काल जो था दोस्तों, ऋग्वैदिक समाज जो था पितृसत्तात्मक था। जबकि यहीं अगर हम सिंधु सभ्यता देखें, सिंधु सभ्यता, तो वह जो दोस्तों मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक था। और जो है वैदिक सभ्यता, ये ये जो है दोस्तों पितृसत्तात्मक है। समाज की जो है, आर्यों की समाज की जो है दोस्तों सबसे छोटी इकाई जो है कुल या परिवार थी। कुल या परिवार थी। और परिवार का जो दोस्तों, परिवार या कुल का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, जिसे कुलपति या गृहपति कहा जाता था। यहाँ पर जो है दोस्तों विधवा विवाह का भी प्रचलन था। स्त्रियों को यथोचित सम्मान भी प्राप्त था दोस्तों, मतलब स्त्रियों से कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। संयुक्त परिवार का प्रचलन था, मतलब कि साझा जो परिवार अभी आप लोगों में, जैसे कि चाचा और पिताजी आप लोगों के होंगे, तो इन दोनों दोनों लोग जब एक में रहते हैं तो इसे साझा परिवार कहा जाता है। और जो है दोस्तों संयुक्त परिवार में दादा दादी नाना नानी पोते, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, दादा दादी नाना नानी पोते सबके लिए एक ही शब्द नप्त का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ेंगे। स्त्रियों का जो है दोस्तों उपनयन संस्कार भी किया जाता था। स्त्रियां जो है दोस्तों यज्ञ कार्य में पति के साथ भागीदार होती थी, यानी कि यज्ञ में पति के साथ भाग लेती थी। स्त्रियों के लिए जो दोस्तों शिक्षा के द्वार खुले थे, यानी कि शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और जो है दोस्तों ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। ये पूछता है दोस्तों आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है, तो अमाजु। ये ध्यान रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता है। ऋग्वेद में विवाह समारोह के बारे में देखेंगे दोस्तों। ऋग्वेद में विवाह समारोह जो था वह एक पत्नीत्व विवाह प्रचलित था, मतलब कि एक पुरुष की एक ही पत्नी रह सकती है। और जो है दोस्तों दहेज जैसी कुप्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। लेकिन जो है दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विवाह के स्वरूप जो है कन्या को दिया जाने वाला जो उपहार था, उपहार के स्वरूप जो कुछ भी दे देते थे तो उसे वहतु कहा जाता था। पुत्र प्राप्त के लिए नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा में क्या होता था दोस्तों, जो महिला होती थी अगर उसके पति से जो संतानपन नहीं होता था तो उसे अपने देवर के साथ सहचर्य स्थापित करना पड़ता था, तब उसे पुत्र की प्राप्ति होती थी। ऋग्वेद में जो है दोस्तों दो प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। दो प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। एक था दोस्तों अनुलोम विवाह, एक था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था दोस्तों, उच्च वर्ण का पुरुष, उच्च वर्ण मतलब जो है दोस्तों ऊंचे कुल का, यानी उच्च जाति का पुरुष होता था और निम्न जाति की जो है दोस्तों स्त्री होती थी। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता था दोस्तों, निम्न वर्ण का पुरुष होता था, यानी निम्न जाति का पुरुष होता था और उच्च जाति की जो है स्त्री होती थी। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में जो है दोस्तों वैद्य के लिए भीषज शब्द का प्रयोग होता था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पूछता भी है। ऋग्वेद में वैद्य के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता, तो भीषज शब्द का। भीषज जो है दोस्तों अश्विन देवता के लिए प्रयुक्त होता था। किसके लिए, अश्विन देवता के लिए प्रयुक्त होता था। यहाँ एक बीमारी का भी उल्लेख है, एक रोग का भी उल्लेख है, यह क्षमा। इसका उपयोग जो है दोस्तों कई स्थानों पर किया गया, मतलब ये बीमारी उस समय थी। मृतक संस्कार में देखेंगे दोस्तों तो ऋग्वैदिक काल में मृतकों को जलाया भी जाता था और परंतु कभी कभी दफनाया भी जाता था। राजनीतिक स्थिति के बारे में देखेंगे तो आर्यों के जो है दोस्तों 5 कबीले होते थे, जिसके कारण इन्हें जो है दोस्तों पंचजन भी कहा जाता था। ये 5 कबीले कौन कौन से थे दोस्तों, तो अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस तथा यदु।
यहाँ पर जो है दोस्तों राजनीतिक शासन प्रणाली थी। राजनीतिक मतलब जो है दोस्तों यहाँ पर जनतंत्रात्मक शासन नहीं था। यहाँ पर जो है दोस्तों जो कुछ भी होता था वो राजा होता था। राजा ही जो कुछ करता था वो सब करता था। समाज जो है दोस्तों कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वैदिक लोग के जन एवं कबीलों में विभाजित थे। और कबीले का जो है दोस्तों जो राजा होता था, कबीले का राजा जो होता था उसे गोप कहा जाता था। आगे बढ़ेंगे। राज्य का जो है मूल आधार जो था वो कुल या परिवार था। परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलप या कुल गृहपति कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। यही सबसे तो क्वेश्चन उठाता है वैदिक सभ्यता में। कुल के आधार पर जो है दोस्तों ग्राम बनते थे। मतलब जब कुल मिला करके, यानी परिवार जितने भी परिवार होते थे उनको मिला करके जो है दोस्तों ग्राम बनता था। वो वही चीज आज भी है दोस्तों। सभी जितने भी घर होते हैं सबको मिला करके ग्राम बनता है। और अनेक ग्राम मिलकर के जो है दोस्तों विश्व बनते थे। और ग्राम का प्रमुख जो है दोस्तों ग्रामणी होता था। ये पूछ भी चुका है कई बार। ग्राम का प्रमुख कौन होता है, तो ग्रामणी होता था। और विश्व का प्रमुख जो है दोस्तों विश्वपति होता था। विश्व जो है आज से तुलना करें दोस्तों तो कहीं न कहीं ये है, ये जो है दोस्तों आजकल के ब्लॉक के तौर पर देख सकते हैं। और अनेक विश्व मिलकर के जो है दोस्तों जन बनता था। जन अनेक विश्व मिलकर के जन की तुलना जो है दोस्तों जनपद से की जा सकती है, यानी कि जिले से। और जो है जन का जो प्रमुख होता था दोस्तों वो जनपति होता था। और जनों को मिलाकर के जो है दोस्तों राष्ट्र बनता था। और अगर इसे सीरियल में रखे दोस्तों तो सबसे छोटा कुल, उसके बाद ग्राम, फिर उससे बड़ा विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र। और राष्ट्र का जो प्रमुख होता था दोस्तों वो राजा होता था। आगे बढ़ेंगे। सभा और समिति के बारे में देखेंगे। इसे सभा और समिति को जो है दोस्तों प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। ये पूछा है कई बार दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि प्रजापति की दो पुत्रियां किन्हें कहा जाता है, तो सभा और समिति को। स्त्रियां जो है दोस्तों सभा और समिति में भाग ले सकती थी। यह जो सभा और समिति थी जो दोस्तों, ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। कौन सी संस्था थी? राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं विदथ में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी हुआ करती थी। सभा जो है दोस्तों श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। मतलब यहाँ पर जो बड़े लोग थे वो बैठते थे, पदाधिकारीगण। और समिति जो है दोस्तों ये जनता की संस्था थी। विदथ जो है दोस्तों, विदथ को जो है दोस्तों आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ राजा के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो राजा जो है वो भूमि का स्वामी नहीं होता था। भूमि का स्वामी जो होती थी वो जनता होती थी। और जनता को जो है दोस्तों राजा खुद से कोई कर नहीं मांगता था। जनता जो भी देती थी, एक बलि एक कर था, यह इसे जनता अपनी इच्छा अनुसार देती थी। मतलब जितना प्रजा की इच्छा थी, जनता की इच्छा थी, उतना ले जा करके राजा को दे देती थी। राजा को क्यों दे देती थी? क्योंकि राजा इसी के बदले जो है दोस्तों राजा जो है नगर की रक्षा करता था और युद्ध करता था। और राजा दोस्तों अपना कोई पर्सनल सेना नहीं रखता था। जब युद्ध की स्थिति आती थी तो नागरिकों से ही सेना संगठित कर लेता था। ऋग्वेद में जो दोस्तों राजा को गोप्ता जनस्य या पूरा भेदता, जिसे कबीले का संरक्षक कहा जा सकता है, कहा जाता है। राष्ट्र का जो है दोस्तों प्रमुख जो होता था वो राजा होता था। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे दोस्तों। गाय को जो है दोस्तों सबसे पवित्र पशु माना जाता था, जो कि आज भी माना जाता है हिंदू धर्म में। अधिकांश लड़ाइयाँ जो है दोस्तों गायों के लिए ही की जाती थी। मतलब कि गायों के लिए लड़ाइयाँ की जाती थी कि हमारे पास कितनी गायें हो जाएं। इससे जो है दोस्तों खरीद फरोख्त भी होती थी। मतलब कि विनिमय के साधन के रूप में जो है दोस्तों गाय को एक दूसरे से आदान प्रदान किया जाता था। उसके बदले कुछ अनाज या कुछ भी लिया जाता था। उस समय जो है दोस्तों गायों को दे करके गायों के बदले शादी भी की जाती थी। गाय को जो है दोस्तों अष्टकर्णी भी कहा जाता है। यहाँ अष्टकर्णी शब्द जो है दोस्तों, अष्टकर्णी शब्द, इससे जो है दोस्तों ज्ञात होता था कि जो है आर्यों को अंकों का भी ज्ञान था।
आर्यों को जो है दोस्तों अंकों का भी ज्ञान था। एक शब्द देखेंगे दोस्तों, गविष्टि। गविष्टि, यह जो दोस्तों गाय की महत्ता बताने वाला शब्द था। पूछ ले दोस्तों कि गविष्टि किससे संबंधित, तो गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गाय को जो है दोस्तों गाय को जो है दोस्तों एघन्या कहा जाता था। यानी कि एघन्या का अर्थ होता है, एघन्या का अर्थ होता है जो दोस्तों न मारे जाने योग्य पशु। न मारे जाने योग्य पशु। पुत्री गायों की जो जो है दोस्तों हत्या कर देता था या घायल कर देता था दोस्तों, उसके लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान था। राजा उसे मृत्यु दंड देता था। पुत्री को जो है दोस्तों दुहिता कहा जाता है, क्योंकि वह गायों का दूध दुहती थी, इसलिए पुत्री को जो है दोस्तों दुहिता कहा जाता था। पाणी जो प्रसिद्ध थे दोस्तों, ये पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। घोड़ा जो है दोस्तों आर्यों का उपयोगी पशु था, और ये उपयोगी क्यों था, क्योंकि दोस्तों इससे वे कई सारी चीजें ले आने के लिए भी उपयोग करते थे, और युद्ध में भी जो दोस्तों घोड़े का उपयोग करते थे। किसमें दोस्तों? युद्ध में। युद्ध में जो है दोस्तों घोड़े का उपयोग करते थे। ऋग ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में जो है दोस्तों कृषि का उल्लेख किया गया है। वहां पर जो है दोस्तों ऋग्वेद में सिर्फ एक ही अनाज यव, जिसे जौ के नाम, जो कि जौ होता है दोस्तों, जौ का ही उल्लेख किया गया है। एक ही शब्द जौ का उल्लेख किया गया है। कृषि के महत्व के जो है दोस्तों तीन शब्द थे। एक था उर्दर, जिसे दोस्तों उर्दर का अर्थ होता है अन्न मापक बर्तन से लिया जाता था, और धान्य का मतलब होता था जो जो दोस्तों अनाज, ना कि यहाँ धान से होता था। संपत्ति तो आप लोग जानते ही हैं। निष्क जो है दोस्तों आभूषण या सोने का टुकड़ा हुआ करता था। और जो है दोस्तों सूदखोर का उल्लेख किया गया है दोस्तों विवेकनाथ, जो कि सूदखोर होते थे। ये जो दोस्तों कोई भी चीज मतलब उधार देते थे तो उस पर सूद लेते थे और उस पर बहुत अधिक ब्याज ले लेते थे। आगे बढ़ेंगे। हिरण्य जो है दोस्तों वो सोने धातु के लिए प्रसिद्ध था, ना कि सोने के लिए, मतलब स्लीपिंग के लिए नहीं, धातु के लिए प्रसिद्ध था हिरण्य। अयस जो है दोस्तों तांबे आकाशे के लिए प्रसिद्ध था। और ऋग्वैदिक काल में जो है दोस्तों लोग लोहे से अज्ञात थे। लोहे का ज्ञान इन्हें जो है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उपजाऊ भूमि को जो है दोस्तों उर्वरा कहा जाता था। यहाँ से दोस्तों सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, रट लीजिएगा इसको। हल को जो है दोस्तों लांगल या सीर कहा जाता था। हलवाहा दोस्तों, हलवाहा मतलब जो है दोस्तों जो हल चलाता था, उसे किवास कहा जाता था। सीता जो है दोस्तों पूछता है बहुत, सीता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो हल की बनी हुई जो नालियां होती थी, जब हल जोता जाता था तो ऐसे आड़ी टेढ़ी रेखाएं जो होती थी, इनमें जो नालियां बन जाती थी उन्हें सीता कहा जाता था। और जो है दोस्तों हमारे रामायण में जो है सीता माता है जो है, उनकी उनका नाम सीता क्यों पड़ा था? तो इसी वजह से पड़ा था। जैसे कि एक कहानी प्रचलित है कि जब राजा जनक और उनकी पत्नी जो है दोस्तों खेत में हल चला रहे थे, तो हल हल में जो है फंसकर एक गगरे का मतलब गगरा निकला था, उसमें जो है उसमें से इनका जन्म हुआ था। तो उसी की वजह से हल के बने हुए नाली से निकलने के कारण इनका नाम जो है दोस्तों सीता पड़ा था। बैल को जो है दोस्तों ब्रिक नाम से जाना जाता था। गोबर की खाद को जो है दोस्तों करीस या सक्रित, बहुत पूछता है दोस्तों, गोबर की खाद को किस नाम से जाना जाता है? तो करीस या सक्रित। बादल को जो है दोस्तों पर्जन्य नाम से जाना जाता है। कुआं को जो है दोस्तों अवल नाम से जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये यहां से बहुत क्वेश्चन उठाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तक्षण जो है दोस्तों बढ़ाई के लिए प्रयुक्त था। तक्षण शब्द जो है दोस्तों बढ़ाई के लिए प्रयुक्त था। भिषज शब्द जो है दोस्तों वैद्य के लिए प्रयुक्त था। भिषज कहा किसे जाता था? अश्विन देवता को। किसे कहा जाता था दोस्तों? अश्विन देवता को। अनस जो है दोस्तों बैलगाड़ी के लिए प्रयुक्त है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। धार्मिक स्थिति के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो देवताओं की 3 श्रेणियां प्रचलित थी उस समय दोस्तों। आकाश के देवता जो होते थे दोस्तों सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता और अश्विन। सविता जो है दोस्तों सूर्य देवता से संबंधित थे। अंतरिक्ष के देवता जो होते थे दोस्तों, तो इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति। पर्जन्य जो है दोस्तों, पर्जन्य जो दोस्तों बादल को कहा जाता है, बादल को। पृथ्वी के जो देवता थे दोस्तों अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। ऋग्वेद में जो है दोस्तों इंद्र को पुरंदर नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये पूछता है कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो पुरंदर। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इसको याद रखना पड़ेगा आपको हर हालत में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, पूछ लेता है डायरेक्टली दोस्तों। इंद्र देवता को ऋग्वेद में कितने सूक्त समर्पित है? तो 250 सूक्त समर्पित हैं। आर्यों को जो है दोस्तों आर्यों के युद्ध का नेता माना जाता है इंद्र को। यह जो दोस्तों वर्षा, आंधी और तूफान के देवता माने जाते थे। यह जो दोस्तों आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, जिसे पुरंदर नाम से जाना जाता था। दूसरे महत्वपूर्ण देवता जो थे दोस्तों अग्नि देवता। ये भी पूछता है दोस्तों अग्नि देवता को कितने सूक्त समर्पित है? तो दोस्तों अग्नि देवता को 200 सूक्त समर्पित है। यह देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। तीसरे प्रमुख देवता जो थे दोस्तों वो वरुण देवता थे। ये भी पूछता है दोस्तों वरुण देवता को कितने सूक्त समर्पित है दोस्तों? तो वरुण देवता को जो है दोस्तों 30 सूक्त समर्पित है। वरुण देवता को जो है दोस्तों ऋतस्य गोपा कहा जाता है। ये याद रखिएगा, पूछ लेगा डायरेक्टली कि ऋतस्य गोपा किसे कहा जाता है? वरुण देवता। ऋतुओं या नैतिक नियमों के संरक्षक थे ये। इन्हें प्राकृतिक संतुलन का संरक्षक माना जाता था। किसे? वरुण देवता को। गायत्री मंत्र जो है दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। ये जो दोस्तों सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों? तो रचनाकार इसके विश्वामित्र हैं। आगे बढ़ेंगे। रुद्र देवता को देखेंगे। रुद्र देवता यह जो है दोस्तों अनैतिक आचरण से संबंध है। ये दोस्तों चिकित्सा के संरक्षक थे। यूनानी देवता, इनकी तुलना जो है दोस्तों यूनानी देवता अपोलो की से की जाती है। कभी कभी जो है दोस्तों रुद्र देवता को शिव या कल्याणकर भी कहा जाता है। सोम देवता देखेंगे दोस्तों, यह पेय पदार्थों के देवता थे। यह ऋग्वेद के, इनका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। आगे बढ़ेंगे। नदी की देवी जो है दोस्तों वो सरस्वती थी। बाद में जो है दोस्तों ये विद्या की देवी हो गई। धौस देवता जो है दोस्तों ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन देवता पूछे दोस्तों तो धौस देवता। मूर्ति पूजा का जो है दोस्तों कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। पूषण जो है दोस्तों ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। बाद में जो दोस्तों शूद्रों के देवता हो गए। अरण्यानी जो है दोस्तों जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता है। पूछ लेता है दोस्तों जंगल की देवी को क्या कहा जाता है? तो अरण्यानी। धन्यवाद दोस्तों, आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल हम देखेंगे दोस्तों ऋग्वैदिक काल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।